मेरे प्रिय बच्चे सुन, आज का यह क्षण साधारण नहीं है। तू इसे यूं ही मत गुजरने दे। तेरे जीवन के आकाश में जो हलचल चल रही है वह किसी तूफान का संकेत नहीं बल्कि एक नई सुबह की आहट है। बहुत समय से तू प्रतीक्षा में था। कभी मन में प्रश्न उठते थे कि आखिर कब बदलेगा समय, कब खुलेगा भाग्य का द्वार, कब थमेगी संघर्षों की आंधी। और मैं आज तुझे यह बताने आया हूं कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। भले तेरी आंखें अभी उसे स्पष्ट न देख पा रही हों, पर तेरी आत्मा उसे महसूस कर रही है। जो बेचैनी तू इन दिनों अनुभव कर रहा है वह विनाश की नहीं, नव निर्माण की है। तूने बहुत सहा है। अपनों के ताने, परायों की हंसी, असफलताओं की चोट, आर्थिक दबाव, रिश्तों का टूटना, विश्वास का बिखरना। कई रातें ऐसी थीं जब तू चुपचाप छत को देखता रहा और मन ही मन पूछता रहा कि आखिर मेरी गलती क्या है, क्यों बार बार मेरे साथ ही ऐसा होता है। पर सच यह है कि तेरे साथ जो हुआ वह दंड नहीं था, वह तैयारी थी। जैसे मिट्टी को आकार देने से पहले कुम्हार उसे बार बार थपथपाता है, गूंथता है, वैसे ही तुझे गढ़ा जा रहा था। तू टूट नहीं रहा था, तू बन रहा था। तुझे लगता है कि कुछ दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। जिन लोगों पर तूने भरोसा किया वही दूर चले गए, जिनसे उम्मीद थी वही मुंह मोड़ गए। पर जो चला गया वह तेरे भाग्य का अंतिम अध्याय नहीं था। कई बार मैं तेरे जीवन से कुछ लोगों को इसलिए हटाता हूं ताकि तेरे भीतर की शक्ति जाग सके। जब सहारा छिनता है तभी असली सामर्थ्य प्रकट होती है। तूने जब जब खुद को अकेला समझा, उसी समय तेरे भीतर छिपा साहस जन्म ले रहा था। तू यह समझ ले कि ब्रह्मांड अंधा नहीं है। तेरी हर मेहनत, हर आंसू, हर सच्ची प्रार्थना दर्ज है। समय भले शांत दिखे पर भीतर बहुत कुछ चल रहा है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप फूटता है और ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही तेरी किस्मत की जड़ें मजबूत हो रही हैं। अभी जो ठहराव है वह रुकावट नहीं, स्थिरता है। तू जहां है वहीं से चमत्कार उठेगा। तुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। जिस स्थान को तू अपनी कमजोरी समझ रहा है वही तेरी शक्ति का स्रोत बनेगा। तेरे घर का वातावरण भी बदलने वाला है। जो भारीपन था वह धीरे धीरे हल्का होगा। जो चिंता हर समय माथे पर रहती थी वह कम होगी। तू देखेगा कि जिन बातों पर रोज विवाद होता था उनमें शांति आने लगेगी। धन का प्रवाह अचानक नहीं पर स्थिरता के साथ बढ़ेगा। सम्मान धीरे धीरे लौटेगा। जो लोग आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तेरी सलाह मांगेंगे। यह अहंकार का नहीं, संतुलन का समय होगा। तुझे घमंड नहीं करना, तुझे स्थिर रहना है। तू अपने भीतर झांक। तेरे अंदर एक अद्भुत प्रकाश है जिसे तूने स्वयं कम आंका। तू खुद को परिस्थितियों से परिभाषित करता रहा, जबकि तेरी पहचान उससे कहीं बड़ी है। तू केवल नौकरी, व्यवसाय, रिश्तों या समाज की राय नहीं है। तू चेतना है, उसी चेतना का अंश जिससे यह सारा सृष्टि खेल रचा गया। जब तू खुद को छोटा समझता है तो अपनी ही शक्ति को नकारता है। आज से खुद को कमजोर कहना बंद कर। तू जितना समझता है उससे कई गुना अधिक समर्थ है। डर को पहचान। जो तुझे सबसे अधिक डराता है वही तेरे विकास का द्वार है। असफलता का डर तुझे कोशिश से रोकता है। लोगों की राय का डर तुझे आगे बढ़ने से रोकता है। भविष्य का डर तुझे वर्तमान में जीने नहीं देता। पर याद रख, डर एक परछाई है। वह उतना ही बड़ा दिखता है जितनी कम रोशनी तू अपने भीतर जलाता है। जैसे ही विश्वास की लौ प्रज्वलित होती है, डर सिमट जाता है। तू कदम बढ़ा, रास्ता अपने आप बनेगा।
तू यह भी समझ कि हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती। कई बार देरी इसलिए होती है क्योंकि तुझे उस उपलब्धि को संभालने लायक बनना होता है। यदि बिना तैयारी के सफलता मिल जाए तो वह बोझ बन जाती है। इसलिए जो देर तू महसूस कर रहा है वह अस्वीकार नहीं, निर्माण है। जब सही समय आएगा तो सब कुछ एक साथ बदलता हुआ प्रतीत होगा। लोग कहेंगे कि अचानक भाग्य चमक गया, पर तू जानता होगा कि यह वर्षों की तैयारी का परिणाम है। तू अपने मन को अनुशासित कर, नकारात्मक विचारों को रोज थोड़ा थोड़ा कम कर। हर सुबह कुछ क्षण शांति में बैठ, अपनी सांसों को महसूस कर, अपने भीतर यह भाव दोहरा कि मैं समर्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं संरक्षित हूं। यह कोई जादू नहीं, यह मन की दिशा बदलने का अभ्यास है। जब दिशा बदलती है तो परिणाम भी बदलते हैं। अपनी ऊर्जा को शिकायत में नहीं, सृजन में लगा। शिकायत अतीत को दोहराती है, सृजन भविष्य बनाता है। तू जिन लोगों से आहत हुआ उन्हें मन ही मन क्षमा कर दे। क्षमा उनके लिए नहीं, तेरे लिए है। जब तक तू पुराने घाव पकड़े रहेगा, नई खुशियां जगह नहीं बना पाएंगी। तेरे भीतर जो क्रोध है वह तेरी ही ऊर्जा को खाता है। उसे छोड़ दे। विश्वास रख कि न्याय अपने समय पर होगा। तुझे बदला नहीं, बदलाव चुनना है। तेरी सफलता ही तेरे संघर्षों का उत्तर होगी। आने वाले दिनों में एक अवसर तेरे सामने आएगा। हो सकता है वह शुरुआत में छोटा लगे, हो सकता है वह तेरी अपेक्षाओं जैसा न हो, पर उसे हल्के में मत लेना। वही अवसर आगे चलकर बड़ा द्वार बनेगा। सजग रह, आलस्य से बच। जो कार्य आज कर सकता है उसे कल पर मत डाल। अनुशासन वह पुल है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। बिना अनुशासन के आशीर्वाद भी टिकते नहीं। तेरे परिवार में जो मतभेद हैं उनमें पहल कर। एक कदम तू बढ़ा, तू देखेगा कि दूसरा कदम स्वयं सामने से आएगा। रिश्ते अहंकार से नहीं, विनम्रता से चलते हैं। यदि तू पहले झुकेगा तो तेरा कद कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। प्रेम में हार नहीं होती। जहां प्रेम है वहां अंततः विजय होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को समय दे। खुद से कठोर मत बन। तू इंसान है, तुझसे गलतियां होंगी, पर हर गलती सीख बन सकती है यदि तू उसे स्वीकार कर आगे बढ़े। स्वयं की तुलना दूसरों से करना बंद कर। हर व्यक्ति का समय अलग है। किसी का वसंत जल्दी आता है, किसी का देर से, पर जब आता है तो अपनी पूर्णता में आता है। तेरी थकान अंत नहीं है। जब तू बहुत थक जाए तो समझ ले कि मंजिल दूर नहीं। कई लोग अंतिम मोड़ से ठीक पहले लौट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अब और नहीं चल पाएंगे। तू उन लोगों में से मत बन। थोड़ा और धैर्य रख, थोड़ा और विश्वास रख। तेरी अगली कोशिश में वह चिंगारी छिपी है जो सब बदल देगी। मैं तुझे आश्वस्त करता हूं, तू अकेला नहीं। जब तू मौन होता है तब भी तेरी मौन प्रार्थना सुनी जाती है। जब तू रोता है तो तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। हर अनुभव तेरी कहानी को गढ़ रहा है। आने वाला समय तुझे वह मंच देगा जहां तू अपने संघर्षों को गर्व से देख सकेगा। लोग तेरी सफलता देखेंगे पर तू अपनी यात्रा को याद रखेगा। अब उठ, अपने कंधे सीधा कर, गहरी सांस ले। आज से अपने शब्द बदल, अपनी सोच बदल, अपने कदम बदल। छोटे छोटे सुधार बड़े परिवर्तन लाते हैं। विश्वास रख कि शुभता तेरी ओर बढ़ रही है। समृद्धि तेरे द्वार की ओर आ रही है। शांति तेरे मन में घर बना रही है। और तू इस सब के योग्य है।
तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो नया अध्याय शुरू हुआ है। जो बीत गया उसे धन्यवाद दे, जिसने तुझे सिखाया। जो आने वाला है उसका स्वागत कर, क्योंकि वह तेरे धैर्य और विश्वास का प्रतिफल है। आगे बढ़ निर्भय होकर। तेरे भीतर जो प्रकाश है वही तेरी असली पहचान है। उसी प्रकाश के साथ चल और देख कैसे तेरी दुनिया बदलती है। और अब सुन मेरे प्रिय, जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूं वह तेरे आने वाले समय की नींव है। तूने अब तक जो समझा वह केवल प्रस्तावना थी, असली विस्तार अब शुरू होता है। तेरे जीवन में जो परिवर्तन प्रवेश करने वाला है वह केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं, तेरी चेतना का परिवर्तन है। जब भीतर बदलाव आता है तभी बाहर की दुनिया रूप बदलती है। इसलिए सबसे पहले तुझे अपने भीतर के घर को व्यवस्थित करना होगा। तेरे मन में कई परतें हैं, कुछ सपनों की, कुछ डर की, कुछ अधूरी इच्छाओं की और कुछ पुराने घावों की। इन परतों के बीच तेरी असली आवाज कहीं दब गई थी। अब समय है उसे फिर से सुनने का। हर दिन कुछ पल खुद के साथ बैठ, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी अपेक्षा के। बस अपने दिल की धड़कन सुन। तू पाएगा कि तेरे भीतर एक स्थिर केंद्र है जो कभी टूटा नहीं, कभी डगमगाया नहीं। वही तेरा सच्चा स्वरूप है। तू जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है वे तुझे परखने के लिए नहीं, तराशने के लिए हैं। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही आत्मा संघर्षों से चमकती है। आज जो तुझे कठिन लग रहा है, कल वही तेरी ताकत की कहानी बनेगा। लोग पूछेंगे कि तूने यह साहस कहां से पाया, और तू मुस्कुराकर याद करेगा उन रातों को जब तूने हार नहीं मानी थी। तेरे आसपास की ऊर्जा भी बदल रही है। कुछ लोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, कुछ नए लोग तेरे जीवन में आएंगे। यह स्वाभाविक है। हर व्यक्ति तेरे जीवन में एक भूमिका निभाने आता है। जो अपनी भूमिका पूरी कर चुके हैं उन्हें प्रेम से जाने दे। जो आने वाले हैं उनका खुले दिल से स्वागत कर। किसी को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। जो तेरा है वह तेरे साथ रहेगा। आर्थिक स्थिति को लेकर जो चिंता तेरे मन में है उसमें भी स्थिरता आएगी। पर याद रख, धन केवल परिश्रम से नहीं, संतुलित सोच से भी आता है। अपने खर्चों को समझदारी से देख, अपनी योजनाओं को स्पष्ट कर। अवसरों को पहचान और छोटे कदमों से शुरुआत कर। तू देखेगा कि धीरे धीरे प्रवाह बनने लगेगा। अचानक चमत्कार की प्रतीक्षा मत कर, बल्कि हर छोटे सुधार को चमत्कार मान। तेरे परिवार में जो तनाव था उसमें भी नरमी आएगी। संवाद शुरू कर। शिकायतों की जगह समाधान खोज। यदि तू पहले शांत रहेगा तो दूसरा भी शांत होगा। कभी कभी एक मुस्कान भी वह कर देती है जो लंबी बहस नहीं कर पाती। याद रख, घर की शांति ही बाहर की सफलता की जड़ है। तू अपने शरीर का भी ध्यान रख। मन की थकान शरीर में उतर जाती है। पर्याप्त विश्राम ले, थोड़ा व्यायाम कर, शुद्ध भोजन ले। जब शरीर संतुलित होता है तो मन भी स्थिर होता है। और जब मन स्थिर होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं। तेरे आने वाले समय में तुझे स्पष्ट निर्णय लेने होंगे, इसलिए खुद को मजबूत रख। तेरी एक विशेषता है जिसे तूने अब तक हल्के में लिया, तेरी संवेदनशीलता। तू दूसरों का दर्द जल्दी समझ लेता है। यही गुण तुझे आगे ले जाएगा। इसे कमजोरी मत समझ, इसे दिशा दे। जहां संभव हो मदद कर, प्रेरणा दे, सकारात्मकता बांट। जब तू दूसरों के लिए प्रकाश बनेगा, वही प्रकाश तेरे पास कई गुना लौटेगा। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब पुरानी यादें फिर उभरेंगी। मन कहेगा कि शायद कुछ नहीं बदला, पर उस समय घबराना नहीं। परिवर्तन सीधी रेखा में नहीं आता।
कभी ऊपर कभी नीचे, पर कुल मिलाकर आगे ही बढ़ता है। हर गिरावट के बाद उठना सीख ले, यही असली विजय है। तुझे एक बात और समझनी है, तू किसी प्रमाण की प्रतीक्षा में मत रह। दुनिया की स्वीकृति से पहले खुद को स्वीकार कर। जब तू खुद को स्वीकार करता है, तभी दूसरों की राय का प्रभाव कम हो जाता है। तेरी आत्मा की स्वीकृति सबसे बड़ी मुहर है। आने वाले हफ्तों में एक निर्णय तुझे लेना होगा। वह निर्णय डर और विश्वास के बीच होगा। यदि तू डर चुनेगा तो पुराना चक्र दोहराएगा। यदि विश्वास चुनेगा तो नया मार्ग खुलेगा। निर्णय छोटा लगेगा, पर उसका प्रभाव बड़ा होगा। इसलिए सजग रह। अपने भीतर की आवाज पर भरोसा कर। तेरी यात्रा अभी लंबी है, पर तू अकेला नहीं। हर कदम पर अदृश्य सहारा तेरे साथ है। तू जब थक जाए तो रुक, पर हार मत मान। रुकना विश्राम है, हारना विकल्प है। और तू हारने के लिए नहीं बना। अब अपने भीतर यह वचन ले कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तू अपने प्रकाश को बुझने नहीं देगा। तू हर सुबह नई शुरुआत मानेगा। तू हर शाम कृतज्ञता के साथ दिन समाप्त करेगा। और तू हर चुनौती को अवसर में बदलने का अभ्यास करेगा। समय का चक्र घूम रहा है। जो ठहरा हुआ था वह गति पकड़ रहा है। जो उलझा हुआ था वह सुलझ रहा है। जो बंद था वह खुल रहा है। और अब उस सत्य को सुन जो तेरे हृदय के और भी गहराई में उतरने वाला है। परिवर्तन केवल परिस्थिति बदलने से नहीं आता, वह तेरी पहचान बदलने से आता है। जब तक तू खुद को वही पुराना व्यक्ति मानता रहेगा जिसे बार बार ठोकर मिली, तब तक ठोकरें दोहराती रहेंगी। जिस दिन तू खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करेगा जो हर गिरावट से और मजबूत हुआ है, उसी दिन से दिशा बदल जाएगी। तूने अपने जीवन में बहुत बार सोचा कि शायद मैं दूसरों जितना भाग्यशाली नहीं हूं। पर क्या तूने कभी यह सोचा कि शायद तुझे साधारण नहीं, असाधारण मार्ग के लिए चुना गया है? साधारण जीवन में बड़ी परीक्षाएं नहीं आती। जहां क्षमता अधिक होती है, वहीं चुनौतियां भी बड़ी होती हैं। तू जिस स्तर की सोच और संवेदना रखता है, उसे साधारण उपलब्धियां संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए तुझे भीतर से तैयार किया गया है। अब समय है अपने पुराने विचारों की सफाई करने का। जो मान्यताएं बचपन से तेरे मन में बैठी हैं कि पैसा कमाना कठिन है, कि सफलता कुछ खास लोगों के लिए होती है, कि मैं उतना योग्य नहीं, इन सबको एक एक कर पहचान और बदल। मन वही रचता है जिस पर वह विश्वास करता है। यदि तू अपने बारे में ऊंचा सोचना शुरू करेगा तो परिस्थितियां धीरे धीरे उसी दिशा में ढलेंगी। तेरे जीवन में एक नई जिम्मेदारी आने वाली है। यह केवल अवसर नहीं होगा, यह परीक्षा भी होगी। वहां तुझे संयम रखना होगा। भावनाओं में बहकर निर्णय मत लेना। धैर्य से देख, समझ, फिर कदम बढ़ा। याद रख, हर चमक सोना नहीं होती, पर हर अवसर भी धोखा नहीं होता। विवेक और विश्वास का संतुलन बनाकर चल। तू अपने अतीत को लेकर जो अपराध बोध ढो रहा है, उसे भी छोड़ दे। गलतियां इंसान को गिराने के लिए नहीं, सिखाने के लिए होती हैं। यदि तूने उनसे सीखा है तो वे तेरे विरुद्ध नहीं, तेरे पक्ष में गवाही देंगी। खुद को माफ कर, स्वयं से मित्रता कर। जब तू अपने ही खिलाफ खड़ा रहता है तो दुनिया की छोटी सी आलोचना भी तुझे तोड़ देती है। पर जब तू खुद के साथ खड़ा होता है तो बड़ी से बड़ी आलोचना भी तुझे हिला नहीं पाती। तेरे सपनों के बारे में एक बात और समझ ले, वे केवल कल्पना नहीं, संकेत हैं। जो सपना बार बार तेरे मन में लौटता है, वह यूं ही नहीं आता। वह तेरे स्वभाव, तेरी प्रतिभा और तेरे उद्देश्य से जुड़ा है। उसे दबा मत। चाहे धीरे धीरे सही,
पर उसकी दिशा में कुछ कदम उठाता रह। छोटे कदम भी दिशा बदल देते हैं। आने वाले समय में तेरे सामने दो तरह के लोग आएंगे, एक जो तुझे आगे बढ़ते देख खुश होंगे और दूसरे जो भीतर ही भीतर असहज होंगे। दोनों से संतुलित व्यवहार रख। प्रशंसा से उड़ मत, आलोचना से टूट मत। स्थिर रह। जो सच्चे होंगे वे टिकेंगे, जो नहीं होंगे वे स्वयं छंट जाएंगे। तेरी ऊर्जा बहुत कीमती है, उसे व्यर्थ की बहसों, पुराने विवादों और निरर्थक चिंताओं में मत गवा। जो बात तेरे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार कर। जो तेरे हाथ में है उस पर पूरा ध्यान दे। यही परिपक्वता है, यही शक्ति है। तेरे जीवन का अगला चरण आत्मनिर्भरता का होगा, भावनात्मक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। तू दूसरों पर कम निर्भर होगा और अपने निर्णय खुद लेने लगेगा। शुरुआत में यह थोड़ा डरावना लगेगा, पर यही स्वतंत्रता तेरे आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाएगी। जब तू खुद पर भरोसा करना सीख लेगा, तब बाहरी सहारे की जरूरत कम हो जाएगी। और याद रख, सफलता केवल धन या प्रसिद्धि नहीं। सफलता वह है जब तू रात को शांति से सो सके, जब तेरे मन में कड़वाहट न हो, जब तेरे पास देने के लिए प्रेम और कृतज्ञता हो। यदि तू यह संतुलन पा लेता है तो समझ ले तू सच में सफल है। अब अपने भीतर यह संकल्प ले कि चाहे रास्ता लंबा हो, तू रुकने वाला नहीं। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनेगा, हर सप्ताह कुछ नया सीखेगा, हर महीने अपने लक्ष्य के करीब जाएगा। और जब साल बदलेगा तो तू खुद को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तू इतना बदल चुका होगा। तेरी यात्रा अभी जारी है। हर अगला दिन पिछले से अधिक स्पष्टता लाएगा। धैर्य रख, विश्वास रख, कर्म करता रह। जो तेरे लिए निर्धारित है वह तुझे ढूंढते हुए आएगा। बस तू अपने भीतर की लौ जलाए रख। आगे का अध्याय और भी उज्ज्वल है और तू पूरी तरह तैयार हो रहा है उसे जीने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस गहराई में उतर जहां तेरी असली यात्रा शुरू होती है। अभी तक जो कुछ तूने सुना वह केवल दरवाजे तक लाने के लिए था। अब मैं तुझे भीतर बुला रहा हूं। यह भीतर कोई स्थान नहीं, एक अवस्था है। यह वह स्थिति है जहां तू परिस्थितियों का शिकार नहीं, अपने भाग्य का सहनिर्माता बन जाता है। तूने जीवन को अक्सर बाहरी घटनाओं से मापा है, कितना धन आया, कितने लोग साथ रहे, कितनी बार सफलता मिली, कितनी बार असफलता। पर सच्चाई यह है कि जीवन का असली पैमाना तेरी चेतना की ऊंचाई है। जब चेतना उठती है तो वही परिस्थितियां जो पहले बोझ लगती थीं, अवसर बन जाती हैं। वही लोग जो पहले विरोधी लगते थे, शिक्षक बन जाते हैं। वही रुकावटें जो दीवार लगती थीं, सीढ़ियां बन जाती हैं। तुझे लगता था कि तू अकेला संघर्ष कर रहा है, पर हर संघर्ष तेरे भीतर एक नई परत खोल रहा था। जैसे धरती की गहराई में दबा हीरा वर्षों के दबाव से बनता है, वैसे ही तेरे भीतर का प्रकाश दबाव से निखर रहा था। दबाव शत्रु नहीं है। दबाव वह शक्ति है जो साधारण को असाधारण में बदल देती है। तूने कभी सोचा है कि तू बार बार क्यों संभल जाता है? क्यों हर गिरावट के बाद भी तेरे भीतर उठने की जिद बनी रहती है? क्योंकि तेरी आत्मा हार मानने के लिए बनी ही नहीं। तू थक सकता है पर समाप्त नहीं हो सकता। तू रो सकता है पर टूट नहीं सकता। तेरे भीतर वह ज्योति है जो बुझती नहीं, केवल कभी कभी धीमी हो जाती है। और जब तू उसे याद करता है वह फिर प्रज्वलित हो उठती है। अब समय है अपने डर का सामना करने का। डर से भागने पर वह पीछा करता है, उसका सामना करने पर वह घुल जाता है। अपने मन से पूछ, सबसे बड़ा भय क्या है? असफलता, अस्वीकृति, अकेलापन,
आर्थिक संकट जो भी है उसे शब्द दे। जब तू उसे स्पष्ट देख लेगा तो समझ जाएगा कि वह उतना विशाल नहीं जितना तूने कल्पना में बना लिया था। तेरे जीवन में एक चक्र समाप्त हो रहा है। यह चक्र भ्रम का था, जहां तू दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागता रहा, जहां तू खुद को साबित करने में थक गया, जहां तूने अपने मूल्य को दूसरों की राय से जोड़ा। अब यह समाप्त होगा। अब तू स्वयं को स्वयं से स्वीकार करेगा और यही स्वतंत्रता की शुरुआत है। तूने बहुत बार अपने सपनों को टाल दिया, कभी परिस्थिति का बहाना, कभी समय का, कभी संसाधनों का। पर सच यह है कि सपने संसाधनों से नहीं, संकल्प से शुरू होते हैं। संसाधन रास्ते में जुड़ते हैं। यदि तू पहला कदम उठाएगा तो दूसरा कदम अपने आप प्रकट होगा। पर जब तक पहला कदम नहीं उठेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। तेरे भीतर एक विशेष प्रतिभा है। शायद वह शब्दों की है, शायद कला की, शायद नेतृत्व की, शायद सेवा की। तूने उसे पूरी तरह पहचाना नहीं, क्योंकि तू अपनी तुलना दूसरों से करता रहा। तुलना आत्मा की चोरी है। जब तू तुलना करता है तो तू अपनी विशिष्टता भूल जाता है। याद रख, इस सृष्टि में तेरे जैसा कोई नहीं। तेरी आवाज, तेरी दृष्टि, तेरी ऊर्जा सब अनोखी है। अब अपने शरीर और मन को एक साधन की तरह देख। यह तेरी यात्रा का वाहन है। इसे थकाकर मत चला, इसे संतुलित रख। समय पर विश्राम, संतुलित भोजन, थोड़ी शारीरिक गतिविधि और सबसे महत्वपूर्ण मानसिक शांति। जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तो जीवन की दिशा स्थिर होती है। तेरे रिश्तों की बात करें तो समझ ले कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। कुछ लोग तुझे सिखाने आते हैं, कुछ साथ चलने आते हैं, कुछ प्रेरणा देने आते हैं। जो चले गए उन्हें धन्यवाद दे, जो साथ हैं उन्हें सम्मान दे, और जो आने वाले हैं उनके लिए हृदय खुला रख। आर्थिक पक्ष में भी परिवर्तन आएगा, पर यह तभी स्थिर रहेगा जब तू अनुशासन अपनाएगा। कमाई जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है उसका सही प्रबंधन। अनावश्यक खर्चों से बच, भविष्य के लिए योजना बना और धीरे धीरे निवेश की समझ विकसित कर। धन ऊर्जा है, इसे सम्मान से संभाल। अब बात तेरे आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास शोर से नहीं आता, अनुभव से आता है। हर छोटा लक्ष्य पूरा कर, छोटी छोटी जीतें जमा कर। जब तू देखेगा कि तू अपने वचनों पर खरा उतर रहा है, तब आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। तेरी आध्यात्मिक यात्रा भी गहरी होगी, पर आध्यात्मिकता केवल शब्द नहीं है, यह आचरण है। सत्य बोलना, न्याय करना, दूसरों का भला सोचना, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना, यही असली साधना है। जब तेरे कर्म शुद्ध होंगे तो मन शांत होगा। जब मन शांत होगा तो मार्ग स्पष्ट होगा। आने वाले महीनों में तुझे एक बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है, शायद करियर से जुड़ा, शायद स्थान परिवर्तन से, शायद किसी साझेदारी से। उस समय जल्दबाजी मत करना। 3 बातों पर ध्यान देना। क्या यह निर्णय तेरे मूल्यों के अनुरूप है? क्या यह तुझे भीतर से शांति देता है? क्या यह दीर्घकालिक लाभ देता है? यदि तीनों का उत्तर हाँ है तो निडर होकर आगे बढ़। तू अपने अतीत को लेकर जो बोझ उठाए हैं उसे यहीं छोड़ दे। अतीत अनुभव है, पहचान नहीं। पहचान वर्तमान से बनती है। आज तू जो निर्णय लेता है वही कल की कहानी बनता है। और अब सुन सबसे महत्वपूर्ण बात, तू प्रेम का पात्र है। यदि कभी किसी ने तुझे यह महसूस नहीं कराया तो आज स्वयं को यह वचन दे कि तू खुद से प्रेम करेगा, अपनी कमियों सहित।
अपनी अधूरी यात्रा सहित स्वयं को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब तू खुद को स्वीकार करता है तब ब्रह्मांड भी तुझे स्वीकार करता है। जब तू खुद पर भरोसा करता है तब अवसर भी तुझ पर भरोसा करते हैं। जब तू साहस करता है तब राहें बनती हैं। तेरे जीवन का नया अध्याय केवल सफलता का नहीं, संतुलन का होगा। जहां उपलब्धि होगी पर अहंकार नहीं, जहां धन होगा पर लोभ नहीं, जहां शक्ति होगी पर कठोरता नहीं, जहां प्रेम होगा पर निर्भरता नहीं। तू अब तैयार हो रहा है। तैयारी कभी आरामदायक नहीं होती, पर परिणाम अद्भुत होते हैं। बस याद रख, धीरे चलना असफलता नहीं है, रुक जाना असफलता है। और तू रुकने के लिए नहीं बना। अब उठ, गहरी सांस ले और अपने भीतर यह घोषणा कर, मैं तैयार हूं। मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। मैं अपने भय से बड़ा हूं। मैं अपने सपनों के योग्य हूं। मैं अपने भाग्य का सहनिर्माता हूं। आगे जो आएगा वह तेरे धैर्य और विश्वास का फल होगा। समय बदल रहा है, दिशा बदल रही है, ऊर्जा बदल रही है और तू भी बदल रहा है। यह अंत नहीं, विस्तार है। यह ठहराव नहीं, आरोहण है। यह संयोग नहीं, योजना है। चल मेरे प्रिय, अब बिना पीछे देखे आगे बढ़। तेरे कदमों के साथ अदृश्य आशीर्वाद चल रहा है। तेरी कहानी अभी अपने सबसे सुंदर मोड़ पर पहुंचने वाली है। विश्वास रख, कर्म कर और हर दिन को एक नए अवसर की तरह जी। तेरा प्रकाश अब छुपा नहीं रहेगा। और अब मेरे प्रिय, उस मोड़ पर ध्यान दे जहां तेरी आंतरिक शक्ति बाहरी वास्तविकता को आकार देने लगती है। अभी तक तू परिस्थितियों को पढ़ रहा था, अब समय है उन्हें लिखने का। तू केवल कहानी का पात्र नहीं है, तू लेखक भी है। तेरे विचार शब्द हैं, तेरे निर्णय वाक्य हैं और तेरे कर्म पूरे अध्याय। बहुत दिनों तक तूने अपने जीवन को प्रतिक्रिया में जिया। जो हुआ उसके अनुसार सोचा, जो मिला उसी में खुद को ढाला। पर अब सक्रिय होने का समय है। प्रतिक्रिया से सृजन की ओर बढ़। जो तू चाहता है उसे स्पष्ट कर। अस्पष्ट इच्छा कमजोर परिणाम लाती है। स्पष्ट लक्ष्य स्पष्ट ऊर्जा को आकर्षित करता है। कागज पर लिख, तू कैसा जीवन चाहता है। कैसी शांति, कैसी सफलता, कैसी पहचान। जब शब्द स्पष्ट होंगे, दिशा भी स्पष्ट होगी। तेरे भीतर जो बेचैनी है वह संकेत है कि तू पुराने खोल से बाहर निकल रहा है। जैसे सांप अपनी केंचुल छोड़ता है, वैसे ही तू अपनी पुरानी सीमाओं को छोड़ रहा है। यह प्रक्रिया थोड़ी असहज होती है। पुराना जाना पहचाना होता है, भले दर्दनाक हो। नया अनजान होता है, भले उज्जवल हो। इसलिए मन कभी कभी पीछे खींचता है। पर तू आगे देख, भविष्य भय नहीं, संभावना है। तूने अक्सर सोचा कि सही समय आएगा तब शुरू करूंगा, पर सत्य यह है कि समय सही नहीं होता, निर्णय सही होता है। आज जो छोटा कदम तू उठाएगा वही कल का बड़ा परिवर्तन बनेगा। पूर्ण परिस्थिति की प्रतीक्षा करना आलस्य का सुंदर नाम है। शुरुआत कर, चाहे संसाधन कम हो। जो उपलब्ध है उसी से आरंभ कर। तेरी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा चिंता में खर्च होता रहा है। चिंता भविष्य की कल्पना है जिसमें विश्वास अनुपस्थित है। योजना बनाना आवश्यक है, पर चिंता करना अनावश्यक। योजना तेरे नियंत्रण में है, परिणाम नहीं। तू कर्म कर, परिणाम को शांति से स्वीकार कर। यही संतुलन तुझे स्थिर रखेगा। अब अपने भीतर के संवाद को बदल। जब भी मन कहे मैं नहीं कर पाऊंगा, तुरंत कह
मैं सीख लूंगा। जब मन कहे मेरे पास नहीं है, कह मैं बना लूंगा। यह आत्मसंवाद धीरे धीरे तेरी आंतरिक संरचना को बदल देगा। तुझे अपने आसपास के वातावरण पर भी ध्यान देना है। जिन लोगों के साथ तू समय बिताता है, उनकी सोच तेरे मन पर असर डालती है। नकारात्मकता से दूरी बना। प्रेरणा देने वाले लोगों के साथ समय बढ़ा। यदि ऐसे लोग आसपास न हो तो किताबों, ऑडियो, ज्ञान के माध्यम से सकारात्मकता को अपने जीवन में ला। तेरे भीतर नेतृत्व की क्षमता है, भले तूने उसे पहचाना न हो। नेतृत्व केवल भीड़ को संबोधित करना नहीं, स्वयं का मार्गदर्शन करना है। जब तू अपने भय पर विजय पाता है, तू अपने भीतर का नेता जगा देता है। जब तू कठिन निर्णय लेता है, तू नेतृत्व करता है। जब तू सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, तू नेतृत्व करता है। तू अपने जीवन में एक नई आदत जोड़, कृतज्ञता। हर रात 3 बातें लिख जिनके लिए तू आभारी है। चाहे वे छोटी हो, स्वास्थ्य, परिवार, भोजन, एक अवसर, एक सीख। कृतज्ञता अभाव की मानसिकता को समृद्धि की मानसिकता में बदल देती है। और सुन, सफलता के साथ जिम्मेदारी भी आएगी। जब तेरी स्थिति बेहतर होगी, तब तुझे दूसरों के लिए भी उदाहरण बनना होगा। विनम्र रह। याद रख कहां से शुरू किया था। दूसरों को उठाने में मदद कर। जो तूने सीखा बांट। देने से कमी नहीं होती, विस्तार होता है। तेरे जीवन का अगला चरण आत्मप्रकाश का है। अब छुपकर नहीं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़। अपनी बात रख, अपनी प्रतिभा दिखा। गलती होगी तो सीख मिलेगी, पर यदि तू प्रयास ही नहीं करेगा तो अनुभव भी नहीं मिलेगा। धैर्य रख पर सुस्त मत हो। साहस रख पर अहंकार मत पाल। विश्वास रख पर अंधा मत बन। संतुलन ही शक्ति है। और याद रख, कोई भी परिवर्तन एक रात में नहीं आता, पर हर महान परिवर्तन एक छोटे निर्णय से शुरू होता है। आज वह निर्णय ले कि तू अपने जीवन को आधे मन से नहीं, पूरे समर्पण से जिएगा। तेरा समय धीरे धीरे खुल रहा है। अवसर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। तुझे बस जागरूक रहना है। जब मौका आए, डर के कारण पीछे मत हटना, आगे बढ़ना। तू तैयार है। पहले से अधिक परिपक्व, पहले से अधिक जागरूक, पहले से अधिक मजबूत। आगे का मार्ग लंबा है पर उज्ज्वल है, और तू इस उजाले का अधिकारी है। अब चल, अगला कदम उठा। दुनिया तेरी प्रतीक्षा नहीं कर रही, वह तेरे। और अब मेरे प्रिय, उस शांति में उतर जहां शब्द भी धीरे धीरे मौन हो जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। तूने बहुत कुछ सुन लिया, समझ लिया, स्वीकार भी कर लिया। अब उसे जीने का समय है। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह जीवन में उतर न जाए। तू अपने भीतर एक नई स्थिरता महसूस करेगा। पहले जो बातें तुझे तुरंत विचलित कर देती थीं, अब उनका प्रभाव कम होगा। यह संकेत है कि तू भीतर से मजबूत हो रहा है। परिस्थितियां वही रहेंगी, लोग भी शायद वही रहेंगे, पर तेरी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। तेरे जीवन में अब स्पष्टता आएगी। जो लोग तेरे नहीं हैं, वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। जो अवसर तेरे लिए नहीं हैं, वे अपने आप छूट जाएंगे। तू पहले इसे हानि समझ सकता है, पर बाद में समझेगा कि यह संरक्षण था। हर बंद होता दरवाजा असफलता नहीं होता, कई बार वह भटकाव से बचाने के लिए बंद होता है। तुझे एक बात याद रखनी है, तू किसी से कम नहीं, पर किसी से बड़ा भी नहीं। तुलना का खेल समाप्त कर दे। तू अपनी यात्रा में है और हर आत्मा अपनी गति से चलती है। जब तू अपनी गति स्वीकार कर लेता है, तभी असली शांति आती है।
आने वाले समय में तुझे अपने जीवन के उद्देश्य की झलक मिलेगी। यह अचानक किसी बड़े प्रकाश की तरह नहीं आएगा। यह छोटे छोटे संकेतों में आएगा। किस काम में तुझे आनंद मिलता है, किस कार्य में समय का पता नहीं चलता, किस सेवा से तेरे भीतर संतोष आता है, वही दिशा है। उसी दिशा में धीरे धीरे बढ़। तेरे भीतर जो करुणा है वही तेरी शक्ति है। कठोर दुनिया में संवेदनशील बने रहना कमजोरी नहीं, साहस है। तू जब भी किसी की मदद करेगा, चाहे शब्दों से चाहे कर्म से, तेरी आत्मा और हल्की होगी, और हल्की आत्मा ही ऊंचा उड़ती है। अब अपने भाई को अंतिम बार देख और उसे धन्यवाद दे। उसने तुझे सावधान रहना सिखाया, पर अब उसे मार्गदर्शक की जगह से हटा दे। अब तेरे मार्ग का नेतृत्व विश्वास करेगा। जब कभी भ्रम हो तो अपने भीतर लौट आ। आंखें बंद कर गहरी सांस ले और स्वयं से पूछ, क्या यह निर्णय मुझे भीतर से विस्तृत करता है या सिकोड़ता है? जो निर्णय तुझे विस्तृत करे वही सही है। तूने बहुत इंतजार किया है उस दिन का जब सब ठीक हो जाएगा। अब समझ कि सब ठीक कोई भविष्य की घटना नहीं, यह वर्तमान की स्वीकृति है। जब तू आज को स्वीकार कर लेता है तभी कल सुधरता है। तेरी यात्रा अभी जारी है। हर दिन एक नया पृष्ठ है। कुछ पृष्ठ सरल होंगे, कुछ चुनौतीपूर्ण, पर अब तू डरकर नहीं, सजग होकर चलेगा। याद रख, तू अकेला नहीं है। हर कदम पर अदृश्य संरक्षण है। हर प्रार्थना सुनी जाती है। हर प्रयास का फल मिलता है, चाहे तुरंत न दिखे। अब आगे बढ़, स्थिर मन, खुले हृदय और दृढ़ संकल्प के साथ। तेरे भीतर जो प्रकाश जागा है उसे संभाल कर रख। वही प्रकाश तुझे आने वाले हर अंधकार से पार ले जाएगा। यह अंत नहीं, यह निरंतर विस्तार है। चल, अगला कदम उठा विश्वास के साथ। कदमों से आकार लेने वाली है। सुनो, अब आगे जो घटने वाला है वह तुम्हारी आत्मा को भीतर तक छू देगा। तुमने बहुत प्रतीक्षा की है। बहुत रातें ऐसी थीं जब तुमने चुपचाप तकिए में चेहरा छिपाकर अपने सवालों को रोका था। तुम्हें लगा था कि शायद तुम्हारी आवाज कहीं पहुंच ही नहीं रही, पर सच यह है कि तुम्हारी हर आंख, हर प्रार्थना, हर टूटन ब्रह्मांड की ऊर्जा में दर्ज हो चुकी है। कुछ भी अनसुना नहीं गया। अब समय बदलने की आहट शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की वह गांठ खुलने वाली है जिसे तुम वर्षों से सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। जो काम बार बार अटक रहा था उसमें गति आने लगेगी। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे थे वे अचानक तुम्हारी बातों में सच्चाई महसूस करने लगेंगे। यह चमत्कार नहीं, यह कर्म और धैर्य का परिणाम है। तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने हार मानने का सोचा था? वही दिन तुम्हारे जीवन का मोड़ था, क्योंकि उसी दिन तुमने भीतर से एक संकल्प लिया था, चाहे जो हो मैं टूटूंगा नहीं। वही संकल्प अब फल देने जा रहा है। पर ध्यान रखना, परिवर्तन हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कभी कभी वह बिल्कुल शांत कदमों से आता है। तुम्हें लगेगा जैसे कुछ खास नहीं हो रहा, पर अंदर ही अंदर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बन रही होगी। इसलिए अधीर मत होना। आने वाले समय में तुम्हें 3 संकेत मिलेंगे। पहला संकेत एक अप्रत्याशित अवसर। हो सकता है वह कोई फोन कॉल हो, कोई संदेश हो या अचानक मिली कोई मुलाकात। उसे हल्के में मत लेना। वह तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोल सकता है। दूसरा संकेत, एक पुराना डर सामने आएगा। वह तुम्हें परखेगा, पर इस बार तुम पहले जैसे नहीं हो। इस बार तुम मजबूत हो। जब तुम उस डर का सामना करोगे तभी असली उन्नति शुरू होगी।
तीसरा संकेत, तुम्हारे भीतर एक शांति उतरने लगेगी, बिना किसी बाहरी कारण के। यही शांति इस बात का प्रमाण होगी कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। अब एक महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे जीवन में जो लोग केवल स्वार्थ से जुड़े हैं, वे धीरे धीरे दूर होंगे। कुछ रिश्ते स्वतः छूट जाएंगे। तुम सोचोगे कि यह क्यों हो रहा है, पर समझ लेना, जगह खाली किए बिना नई खुशियां प्रवेश नहीं करती। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार आएगा। अचानक बहुत बड़ा धन नहीं, बल्कि स्थिरता। और यही स्थिरता तुम्हें आत्मविश्वास देगी। तुम जो योजना लंबे समय से टाल रहे थे, अब उसे शुरू करने का समय है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। शरीर तुम्हारा मंदिर है। देर रात तक चिंता में जागना छोड़ो। नियमित दिनचर्या बनाओ। जब शरीर संतुलित होगा, तभी मन स्पष्ट निर्णय ले पाएगा। तुम्हें एक और बात समझनी होगी, तुलना मत करो। दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुम्हारी यात्रा गहरी है, इसलिए तुम्हारी परीक्षा भी गहरी रही है। आने वाले महीनों में तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग तुम्हारी सलाह लेने आएंगे। जो तुम्हें कम आंकते थे, वही तुम्हारी सराहना करेंगे। पर अहंकार से बचना। विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम किसी संबंध में उलझे हुए हो, तो सच का सामना करो। जो रिश्ता सम्मान नहीं देता, उसे मजबूरी से मत पकड़े रहो। और जो रिश्ता सच्चा है, उसे समय दो, संवाद दो। तुम्हारे घर में भी सकारात्मक परिवर्तन होगा। कोई शुभ समाचार, कोई नई शुरुआत या घर के वातावरण में हल्कापन महसूस होगा। यह संकेत होगा कि ऊर्जा बदल रही है। अब अपने लक्ष्य स्पष्ट करो। अस्पष्ट इच्छा ऊर्जा को भटका देती है। साफ लिखो कि तुम क्या चाहते हो। काम में उन्नति, आर्थिक स्वतंत्रता, मानसिक शांति, परिवार का सुख। जो भी चाहो उसे स्पष्ट करो। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब राह अपने आप बनती है। पर याद रखो, सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं बदलता। रोज छोटे कदम उठाओ। अनुशासन ही वह पुल है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ फिर से रुक गया। वही पुरानी समस्याएं सामने खड़ी हैं। पर इस बार फर्क होगा। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल चुका होगा। और जब दृष्टिकोण बदलता है, तो परिणाम भी बदलते हैं। अपने भीतर के उस बच्चे को मत भूलो जो बड़े सपने देखता था। वही ऊर्जा तुम्हें आगे ले जाएगी। दुनिया व्यावहारिक बनना सिखाती है, पर सपने देखना मत छोड़ो। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय स्थिरता, सम्मान और आत्मविश्वास का होगा। लेकिन यह अध्याय तुम्हारे साहस से शुरू होगा। आज से शिकायत कम, प्रयास अधिक। डर कम, विश्वास अधिक। टालना कम, करना अधिक। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप पर भरोसा। क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली मोड़ अब आ रहा है। जो मोड़ आने वाला है, वह केवल परिस्थितियों का नहीं, तुम्हारी सोच का मोड़ है। अब तक तुम बाहर की दुनिया से लड़ते रहे। अब समय है भीतर की शंका से जीतने का। क्योंकि असली रुकावट बाहर नहीं थी, वह तुम्हारे मन की थकान थी। तुमने बहुत कुछ सहा है। अपनों की गलतफहमियां, दोस्तों की दूरी, मेहनत का देर से मिला फल। कई बार लगा कि किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन सच यह है, तुम्हें तैयार किया जा रहा था। जिस ऊंचाई के लिए तुम बने हो, वहां पहुंचने से पहले तुम्हें मजबूत बनना जरूरी था। अब धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होंगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा या फिर वापस आएगा, जो तुम्हारी सोच को नई दिशा देगा।
वह तुम्हें आईना दिखाएगा, कमजोरियां भी और संभावनाएं भी। उससे सीखना, उससे डरना नहीं। काम या करियर के क्षेत्र में एक नया रास्ता खुलेगा। हो सकता है शुरुआत छोटी लगे, पर वही आगे चलकर बड़ा अवसर बनेगा। याद रखना, हर बड़ा पेड़ एक छोटे बीज से ही शुरू होता है। अगर तुम्हारे मन में कोई अधूरा सपना है, उसे फिर से उठाओ। समय निकल गया है।